हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी इसमें एक आपको एपी गिवन होगा जिसमें इन नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जहाँ से आपको उसका सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से एक एपी जिसमें इन टर्म्स हो उसका हम लोग सम फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं, सम ऑफ इन टर्म्स, है ना, ऑफ एन एपी। एक दिए हुए एपी का हम लोग किस तरह से सम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जो सम हम लोग फाइंड आउट करें उससे पहले एक छोटा सा चीज़ देखते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं, फिर हम लोग आते हैं कि सम ऑफ इन टर्म्स क्या होगा। सपोज आपको, हाँ, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको एस एन से डिनोट करते हैं। जैसे टर्म एन टर्म को हम लोग किस चीज़ से, टी एन से या ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से हम लोग यहाँ एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सपोज आपके पास ये गिवन है 1 + 2 + 3 + 4 और +5, इसका सम फाइंड आउट करना है ना। तो बहुत सिंपल है, उसको सम करेंगे 15 आ जाएगा, है ना। यहाँ आपको 5 टर्म गिवन है, तब ना आप डायरेक्टली उसको बोल पा रहे हैं कि हम उसका सम कर लेंगे। अगर सपोज वही हम 100 टर्म दे दें तब आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा वहाँ से। तो इसीलिए अभी एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम लोग जो मेरा इन टर्म का जो फॉर्मूला होने वाला है, सम ऑफ इन टर्म का क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, फिर हम लोग आते हैं एक एपी लेंगे और उसका हम लोग इन टर्म का सम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कितना टर्म्स है, इसमें 5 टर्म्स है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि S5, जैसे यहाँ SN है मतलब सम ऑफ n टर्म्स है, तो इसी तरह यहाँ से 5 टर्म आपको गिवन है, तो इसका सम जो होगा वो S5 लिखते हैं। अब आ जाइए, हमको यहाँ डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। अब एक काम करते हैं, चलिए अगर सपोज हमको तो इसका सम ऑफ 5 टर्म निकालना ही है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस चीज़ को हम रिवर्स करके फिर वापस से लिखते हैं, 5 4 3 2 और ये 1। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 2 टाइम्स S5 हो जाएगा, है ना। S5 + S5 2S5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक मैजिक नंबर आपको मिलने वाला है, 5 + 1 6 6 6 6 6। लीजिए, सब बराबर आ गया, है ना। 6 + 6 + 6। अब 6 को 5 टाइम्स ऐड करना है ना। 6 को 5 टाइम्स ऐड कीजिएगा, या फिर अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बात वही है ना। अभी आप 2 + 2 + 2 + 2 + 2, है ना, ये कितना होगा? 10 होगा। अब 2 को 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि अब 2 से क्या कर लीजिए, 5 में जितना टर्म्स है उतना से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अब 6 को आपको 5 टाइम्स ऐड करना है, तो आप ऐड ना करके इसको आप ऐसा कीजिए कि 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम 5 टर्म्स का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। तो इसी 5 से इसको हम रिलेट कर रहे हैं कि चलिए 5 × 6 होगा। अब आ जाइए यहाँ से, तो यहाँ से अगर S5 अगर आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। और ये जो 6 है, 6 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 + 5, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक एपी है जिसमें T1 T2 से लेके इन टर्म गिवन है, इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यानी सम ऑफ अगर इन टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ देखिए क्या था, 5 टर्म्स था इसमें, तो क्या आया 5/2। तो इसमें अगर n टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा, n/2। अब ये तो एपी में है ही, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है ना। अब आ जाइए, तो यहाँ 1 क्या है आपका, 1 यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ना, और ये जो 5 है वो आपका लास्ट टर्म है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आया, है ना। इसी तरह से अगर सपोज आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है कि 1 + 2 + 3 ... n तक है। कहाँ तक है, n तक है। यानी
एक नेचुरल नंबर है जिसका n टर्म्स तक का हमको क्या करना है, सब निकालना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए अभी यहीं से सेट कीजिए, एस एन है ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें, n है, तो n/2 है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और ये प्लस n है, तो यही आपका हो जाता है n इंटू n प्लस 1 और बाई कितना 2। तो देखिए इस तरह से हम लोग सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट कर पाते हैं, है ना। बात समझ में आ गया कहानी। यहाँ पे क्या होगा, ये 1 + 5 6 यहाँ, यानी यहाँ जो भी टर्म्स आने वाला है सब इक्वल आने वाला है, इस चीज़ को माइंड में रखिए, है ना। अब आते हैं हम लोग ये जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP बोल रहा है इस पे आते हैं, ठीक है ना। तो AP का एक हम लोग यहाँ से सीरीज लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम उसका सम निकालेंगे। तो चलिए ये आपका मान लेते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, इस तरह से आपको क्या करना है n टर्म्स। तो n टर्म से पहले क्या होगा, एक टर्म n-1 है ना, जैसे 10 है t10 है तो उससे पहले वाला जो टर्म क्या होगा, 9th टर्म होगा, तो 9th को क्या लिख सकते हैं 10-1। इसी तरह n से जो पहले जो टर्म आएगा वो क्या आएगा आपका tn-1, ठीक है। अब हमको इसका सम निकालना है क्या होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे लिखे थे इसको हम लोग वापस से उधर साइड से, यानी जो अभी जो ये इधर से इधर है उसको उधर से हम लोग लाके ऐसे लिख लेते हैं। तो यानी ये tn और ये tn-1 और फिर यहाँ पर tn-2 हो जाएगा, ये आपका जाएगा, फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा और ये t1 हो जाएगा, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। और अभी अभी आप देखें जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, इसको ऐड कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 2sn और यहाँ क्या आने वाला है t1 + tn, है ना, t1 + tn। अब आ जाइए इसी तरीके से चलते जाइए, यहाँ भी लास्ट में आप देख रहे हैं कि t1 + tn मिल रहा है। अब ये जो t2 और प्लस tn-1 है, क्या वो भी t1 + tn के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, चेक कर लेते हैं उसको भी, है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट में यहाँ भी t1 + tn मिला, ये भी t1 + tn मिला, तो कहने का मतलब ये भी जो t2 + tn-1 होगा वो भी आपको क्या मिलेगा। अभी अभी आप देखें कि जो यहाँ पर जो ऐड किए थे वो क्या सब क्या मिला था, 6 मिले था, है ना। तो यहाँ भी सब यही मिलने वाला है ना, जो भी होगा वो t1 + tn ही होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से कि देखिए यहाँ से अब ये t2 और प्लस tn-1 है ना, क्या ये t1 + tn के बराबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। t1 फर्स्ट टर्म तो a होता है और tn क्या होगा आपका a + n-1 इंटू d, यही होगा ना। जब इस दोनों को ऐड करेंगे t1 + tn तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2a और प्लस n-1 इंटू d, है ना। इसको भी देखते हैं, देखिए यहाँ से t2 क्या हो जाएगा आपका a + d, एक AP है ना, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है a है और उसका अगर कॉमन डिफरेंस d है तो a + d होता है, ठीक है। अब आ जाइए tn-1, तो ये a + n-1 और -1 होगा, जब n है तो n-1 है, तो tn-1 है तो tn-1 और -1 इंटू d होगा, ठीक है। अब आ जाइए ये a कितना हो जाएगा आपका, यहाँ ब्रैकेट मत डालिए, ठीक है ना, ये आपका a + d है, ये a कितना हो जाएगा 2a+। अब देखिए इस दोनों में d या इसमें और इसमें d कॉमन है ना, तो यहाँ 1 बचेगा और ये प्लस n-2 हो जाएगा, ठीक है, -1 -2। फिर देखिए ये 2a और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा n, है ना, 1 - 2 यानी -1 इंटू d, है ना। देखिए 2a + n-1 इंटू d, यानी जो t1 + tn का वैल्यू है वही आपका t2 + tn-1 एंड सो ऑन, है ना। इसका भी वैल्यू t1 + tn ही होगा, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके 1 से लेके 5 तक जो ऐड किए थे देखे थे, वहाँ पर सब 6 6 6 6 आया था, है ना। ऐसा ही आएगा वो, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो t1 और प्लस tn का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a + 2a + n-1 इंटू d के बराबर होगा। अब आ जाइए, अब देख पा रहे हैं यहाँ ये जो t1 + tn है वो कितना टाइम्स ऐड हो रहा है, यहाँ से लेके ये सब
है ना, ये कितना टाइम्स ऐड कर रहे हैं आप इसको, n टाइम्स। तो अभी बताएं कि जब 6 को आप 5 टाइम्स ऐड किए थे तो क्या किए थे, 5 से मल्टीप्लाई कर लिए थे, है ना। तो यहाँ भी जब T1 प्लस Tn को n टाइम्स जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से n इंटू ये आपका हो जाएगा T1 और प्लस Tn, है ना। तो यहाँ से जो Sn निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा आपका n/2 और ये T1 और प्लस Tn। याद रखिएगा यही आपका आया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। तो ये तो T1 और Tn के टर्म में हुआ, है ना। यानी यहाँ से फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये n/2 है ना। T1 क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है, याद रखिएगा ये आपका कैसा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और Tn कैसा टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है ना। फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना, याद रखिएगा यही हुआ। अब आ जाइए, अब आपको, अब जब आप ये सीक्वेंस लेते हैं AP इस तरीके का कि यहाँ से A है, A प्लस D है ना, A प्लस 2D है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से ये आपका A प्लस n-1 इंटू D है ना, दोनों एक ही बात है ना। अब आ जाइए यहाँ से, अब अगर ये Sn निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसमें भी n टर्म्स है आपका, तो n/2। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म A है ना, फर्स्ट टर्म क्या है आपका A है ना। और लास्ट टर्म जो है वो क्या है, Tn जो है वो लास्ट टर्म यहाँ क्या है आपका, देखिए A प्लस n-1 इंटू D, यही है ना। तो यहाँ से जो Sn आ जाएगा ये आपका n/2 और यहाँ से 2A और प्लस n-1 इंटू D, ये ही आपका हुआ n टर्म्स, एक AP जिसमें n टर्म्स हो तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला हुआ ये, ठीक है। ये भी वही चीज़ है ना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पे जाके ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, है ना। बस यही दोनों फॉर्मूला है, यही है आपका n टर्म्स के निकाल, एक AP जिसमें n टर्म्स हो तो उसका सम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आ जाइए, अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, देखते हैं। अभी देखिए क्या है आपका, यहाँ से अगर Sn है, Sn क्या है आपका, सम ऑफ n टर्म जो है क्या लिखे थे, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके कहाँ तक लिखे थे आप, Tn-1 और लास्ट में Tn तक, यही है ना। अब आ जाइए, जब n टर्म्स है तो आप कहाँ तक लिख रहे हैं, Tn तक लिख रहे हैं, है ना। n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो n टर्म्स लिख रहे हैं, है ना। जैसे आपको अगर S5 निकालना है तो आप यहाँ से T1 प्लस T2 है ना, प्लस T3 प्लस T4 और प्लस T5 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, 5 टर्म्स का सम। अगर सपोज यहाँ पर आपको 4 टर्म का ही सम चाहिए, 4 ही टर्म का आपको सम चाहिए, तो क्या करेंगे आप यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस T4, इतना ही लिखेंगे आप, है ना। भैया 4 टर्म का चाहिए तो 4 ही टर्म लिखेंगे ना हम। अब आ जाइए, तो कहने का मतलब अब यहाँ से कि चलिए हम Sn-1 टर्म का सम चाहते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ से, ये T1 प्लस T2, ये T3 और कहाँ तक लिखेंगे, Tn-1 तक ही लिखेंगे, है ना। अब जब ऐसा लिख चुके हैं तो एक काम कीजिए, अगर इस दोनों को हम माइनस कर ले, क्या कर ले, माइनस कर ले, तो देखिए माइनस कीजिएगा तो यहाँ भी माइनस 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 माइनस। अब ऐसा माइनस करने से इधर में क्या हो जाएगा आपका, देखिए Sn और माइनस Sn-1, यही होगा ना, यही होने वाला है ना। अब आ जाइए इधर में क्या होगा, ये देखिए T1 प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, सिर्फ एक जो यहाँ पर लास्ट में जो Tn है वही दिख रहा है। यही काम अगर यहाँ भी कर लेते हैं, है ना, ये सब क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी ये लास्ट वाला कैंसिल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा S5 और माइनस S4, लास्ट में क्या बचेगा, T5 बचने वाला है ना। चलिए
तो यहाँ से क्या हुआ कि ये Tn मिला। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा कि सम ऑफ n टर्म्स को माइनस कर लेते हैं अगर सम ऑफ n-1 से, है ना, Sn से माइनस कर लेते हैं हम Sn-1 को, तो क्या बच जाएगा आपके पास Tn, है ना, nth टर्म बचेगा। अब आ जाइए, एक और रिजल्ट फिर आपको बताए थे कि अगर Tn को माइनस से माइनस कर लेते हैं हम Tn-1 को, तो ये क्या दे देता है, कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या है कि n टर्म के सम से अगर हम माइनस कर लेते हैं उससे जस्ट एक पहले वाले टर्म तक, है ना, यानी Sn-1 तक, तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है हमको, Tn। और जब Tn से माइनस करते हैं हम Tn-1 को, तो वो क्या रिजल्ट देता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, यही था आपका सम ऑफ n टर्म्स, उसका क्या फॉर्मूला हुआ वो देख लिए, फिर उसके बाद Sn और Sn-1 में रिलेशन देख लिए, फिर Tn और Tn-1 में रिलेशन देख लिए। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी सम ऑफ द फॉलोइंग या 19 टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a क्या है आपका, यहाँ 2 है, कॉमन डिफरेंस d कितना है आपका 7-2 यानी कितना है, 5 है ना, और कहाँ तक निकालना है, 19 टर्म्स तक, है ना। तो चलिए यहाँ से, तो यहाँ से लास्ट टर्म नहीं मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक और फॉर्मूला है S19, है ना, 19 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 19/2, फिर देखिए यहाँ से 2a, है ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, एक दो बार लिख लेते हैं, आपका अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, है ना, और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, वो भी लगा सकते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, हमको लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए, यानी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको T19 निकालना पड़ेगा, तब लगा सकते हैं। चलिए वो भी देख लेंगे, ठीक है ना, पहले जो है वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ से, तो अब 19 जो है आपका, उसका सब निकालिए 19 टर्म्स का, तो यहाँ n क्या हो गया, 19 हो गया। तो चलिए यहाँ से ये 19/2 और यहाँ से 2a, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2 है, n-1 यानी 19-1, ये क्या हो जाएगा 18, और d कितना है 5 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये 19/2 और ये आपका 4 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 19/2 और ये 94, है ना, ये आपका 94 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से कट कर लीजिए, 47 है ना, 47 इंटू 19, तो 47 इंटू 20 कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 940 और माइनस 47 कर लीजिए, तो 893 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 893 आपका हुआ, है ना, क्या हो गया 893, यही आपका सम ऑफ 19 टर्म्स आया, है ना। अब आ जाइए, ये तो हुआ एक तरीके से। अब आ जाइए, अब यहाँ 19 टर्म्स तक ये है, आपको सम निकालना है, तो आप एक काम ये भी कर सकते थे कि सबसे पहले यहाँ से T19 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, T19। तो देखिए T19 अगर निकालते हैं तो a प्लस कितना हो जाएगा 18d, है ना, a आपका क्या है 2 है, और 18 इंटू डी क्या है आपका 5 है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 92, है ना। अब आ जाइए, तो S19 कितना हो जाएगा, ये आपका 19/2। अब यहाँ पर जब लास्ट टर्म आपको मालूम हो चुका है, तो जब लास्ट टर्म मालूम है तो आप ये भी लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो 19/2, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 2 है, और लास्ट टर्म कितना आया 92, यानी 19/2 ये आपका 94, 19/2 94, दोनों एक ही बात है ना। इसी से ये जो फॉर्मूला है ये बन के आया है, ये दोनों एक ही बात है
है ना। इसमें क्या है कि आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम था, है ना, नहीं मालूम था, तो ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें है लास्ट टर्म, ठीक है, और इसमें क्या है कि पहले हम लोग लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, बस यही फर्क है दोनों में, है ना। देखिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, इसका फर्स्ट टर्म जो है ये 1/15 है ना। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना, कर लीजिए, किसी को भी माइनस कर लीजिए, 1/10 और -1/12 है ना। 10 और 12 इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, और यहाँ से ये 6 टाइम और माइनस ये 5 टाइम, यानी 1/60 हो गया, ठीक है ना। एक बार एक और चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से ये 1/12 माइनस 1/15 है ना, तो यहाँ से 12 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा, चलिए इनटू कर लीजिए, 12 इंटू 15, ये आपका 15 माइनस 12 हो जाएगा, ऐसा भी कर लीजिए, है ना, एक तरीका वो भी है, बाद में वो कटी कैंसिल होगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा, और ये 12 इंटू 15, चलिए ये आपका हो जाएगा 5, यानी यहाँ से भी 1/60, ठीक है। तो कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपका 1/60 है। चलिए कॉमन डिफरेंस मिल चुका है, उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म भी मिल चुका है। अब ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से 11th टर्म निकाल लीजिए, या फिर a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। चलिए जो करना है तो चलिए हम लोग वही कर लेते हैं। t सम ऑफ 11 टर्म है ना, तो यहां से हम S11 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 11/2 है ना। 2a क्या है आपका 1/15 प्लस n-1 इंटू डी है ना, तो 11 - 1 क्या हो जाएगा आपका 10d हो जाएगा। तो ये आपका 10 और ये d कितना है 1/60, ठीक है, यही रहा आपका। चलिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 11/2, और ये यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 15 और 6 है ना, 15 और 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30 है ना। 15 से 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 ये आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ से 6 से आपका हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये 11/2 इंटू ये आपका 30 और ये 9, तो ये 99/60, 99 रुक जाओ अभी, है ना, यहाँ कैंसिल होने वाला है 3 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो ये 33/20, यही आपका आया 11 टर्म का सम, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, या नहीं तो फिर फर्स्ट टर्म और फिर लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए। तो हम लोग दो फॉर्मूला है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये आपको एक सीरीज गिवन है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक बार सीरीज को गौर से देखिए, क्या है ये 5 - 41 9, अरे ये किस तरह का सीरीज है ना। अभी तक तो एपी में हम ऐसा देखे नहीं थे, है ना। अभी देखिए यहाँ 5 और सीधा -41 फिर 9 है ना, कंफ्यूजन, क्या करें अब यहाँ, ये तो एपी में दिख नहीं रहा है ना। मगर इसमें एक चीज है ना, आपका जो यहाँ पर जो अल्टरनेट टर्म्स है जरा उस पर ध्यान दीजिए। ये 5 के बाद 9 है ना, 9 के बाद 13 है ना, फिर यहाँ -41 के बाद -39, फिर यहाँ के बाद 37 है ना, ऐसा कुछ है ना। यानी ये जो क्वेश्चन है आपको, इसमें जो अल्टरनेट टर्म्स जो है वो क्या है एपी में है ना। तो बस यहाँ से ये काम करना है, यहाँ जो आपका टर्म्स है उसको सबसे पहले आपको सेपरेट कर लेना है। कहने का मतलब यहाँ से ये 5, ये 9 और ये 13, और फिर इस तरह से कहाँ तक है, ये लास्ट में 81 तक है, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए ये -41 -39 सब में माइनस है आपका, है ना। तो यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 41, ये आपका फिर 39
39, फिर ये 37 और ये कहाँ तक 3 तक, है ना। यानी कहना इस यहाँ से आपको करना क्या है, पहले इसका सम निकालना है, फिर इसका सम निकालना है और दोनों को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका दो सीरीज है, एक ये है और ये दूसरा ये है, ठीक है। तो चलिए अब 1 बाई 1 हम दोनों का सम फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फाइनली जो सम होगा वो निकाल लेते हैं। तो आ जाइए, तो हम लोग पहला सीरीज लेते हैं, है ना, फॉर फर्स्ट सीरीज, है ना। यहाँ सीरीज क्यों बोल रहे हैं, सीक्वेंस क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना, इंट्रो में बताए थे, है ना। ये जो आपका जो टर्म्स है उसके बीच में देख रहे हैं क्या है, प्लस साइन है, इसीलिए यहाँ पर जो आपको वर्ड यूज किया गया है वो क्या है, सीरीज यूज किया गया है। बात समझ में है ना। तो अब आ जाइए यहां से देखिए, तो यहां से जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या है, 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए 9 माइनस 5 4 है। और लास्ट टर्म जो है, और लास्ट टर्म क्या है आपका 81 है। अब देखिए टीएन क्या होता है आपका, ए प्लस इन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81, है ना। ए क्या है यहां से 5 है, प्लस इन माइनस 1, है ना, इंटू डी, डी क्या है आपका 4 है, इज इक्वल टू 81। तो यहां से आपका हो जाएगा इन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये माइनस कर लीजिए, तो माइनस कर लीजिएगा तो यहां से ये हो जाएगा 76, है ना। 76 प्लस 5 आपका 81 होता है, तो माइनस कर लेंगे तो 76। तो यहां से n माइनस 1 का वैल्यू जो हो जाएगा 76 बाई 4, है ना, इसे डिवाइड कर लीजिए तो ये 19 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो आपका हो जाएगा n का वैल्यू -1 इधर आके प्लस, यानी n का वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है, 20 टर्म्स है। तो चलिए अब इसका हम सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो क्या करेंगे 20/2, है ना। अब देखिए यहां से फर्स्ट टर्म हमको मालूम है क्या है, वो 5 है, लास्ट टर्म भी मालूम है कितना है, ये 81 है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो यहां से ये 10 इंटू 86, है ना, यानी 860, कितना आया 860 आया, ठीक है। अब आते हैं जो आपका सेकेंड जो सीरीज है ना, अब आते हैं सेकेंड सीरीज पे। ये जो आपका यहां जो सेकेंड सीरीज है उसका सम निकालते हैं। यहां जो आपका फर्स्ट सीरीज था, अब आ जाइए इस पे। यहां जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 41 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहां से क्या है, देखिए 41 है और 39 है, तो 39 माइनस 41 यानी कितना हो जाएगा ये -2, ठीक है। अब आ जाइए, और लास्ट टर्म यहां पर क्या है आपका 3 है, लास्ट टर्म, है ना। अब देखिए टीएन फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहीं से कर लीजिए a प्लस यानी 41 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -2 है इज इक्वल टू 3। सॉल्व कीजिए, यहां से n निकालिए, देखिए ये 41 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये n माइनस 1 इंटू ये -2 इज इक्वल टू 3 माइनस 41, तो ये आपका -38 हो जाएगा। तो यहां से जो n माइनस 1 होगा ये -2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 19, है ना। तो यहां से n का वैल्यू वेरी गुड, यहां भी क्या आया 20 ही, है ना। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपका 20 ही है, ठीक है। बस जब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो गया तो इसमें भी इसका भी S20 निकाल लीजिए, है ना। तो चलिए सम ऑफ यहीं पर निकाल देते हैं, देखिए सम ऑफ 20 टर्म क्या हो जाएगा 20/2 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 41 और प्लस लास्ट टर्म वो क्या है 3 है, लास्ट टर्म जो है वो आपका 3 है। कितना हो जाएगा देखिए यहां से, ये तो 10 हो जाएगा 20/2 इंटू ये 44, है ना। तो ये 44 हो जाएगा, तो ये 440, है ना, 440 और वो 860। अब आ जाइए, तो फाइनली जो हमको S निकालना है वो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, इसका हमको निकालना है। अब एक काम कीजिए, ये जो S20 निकाले हैं ये आपको 1 बोल लीजिए, है ना, और यहां जो निकाले हैं इसको
डबल डैश बोल लीजिए या 2 भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए, अब हमको फाइनली एस निकालना है, इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए ऐसा, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से देखते हैं कि जो फाइनली मेरा एस आया वो क्या आया। कुछ नहीं, दोनों को माइनस कर लीजिए, देयरफॉर जो एस हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका S20 डैश माइनस S20 डबल डैश। चलिए, इसका क्या आया है आपका, देखिए यहाँ पे 860 आया है और माइनस वो कितना आया है 440, 440 यानी 420। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा नंबर है ना। ये क्वेश्चन में ही 420 कर रहा था, है ना, क्वेश्चन में भी ऐसा किया वो कि अलग अलग दे दिया, है ना। बस आ गया नंबर, क्या कर सकते हैं, है ना, क्या हो जाएगा 420। 420 क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आ जाइए, इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज, है ना। इसमें इन टर्म का आपको सम निकालना है। यहां भी कुछ ऐसा है ना। तो देखिए यहां से इन टर्म्स तक का आपको निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से देखिए सब में 4 4 4 है, ठीक है, जैसे अभी पीछे किए, है ना, मगर यहां पर क्या है, सब इक्वल है, 4 4 प्लस 4, ये कहां तक, एन टर्म्स तक, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये जो -1/n -2/n -3/n है, इसको एक साथ रखते हैं तो सब में माइनस है ना। अभी जैसे आप पीछे क्वेश्चन किए वैसा ही है ना। यहाँ 1/n प्लस 2/n है ना, ये 2/n, यहाँ से 3/n डॉट डॉट, इस तरह से लास्ट में क्या हो जाएगा n/n, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या करना है, इसको n टर्म का हमको सम निकालना है। तो देखिए यहां से 4 को अगर n टाइम्स आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 4n, ठीक है ना। जैसे 4 को अगर हम 2 टाइम्स ऐड करें तो 8 होगा, यानी इसको आप 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, है ना। अगर 3 टाइम्स ऐड करें 4 + 4 + 12 होगा, है ना, यानी इसको 3 इंटू 4, यानी जितनी बार आप ऐड करेंगे उतना से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, एक तरह का एडिशन ही है, ठीक है ना। तो चलिए वही काम करते हैं यहां से कि 4 को हमको क्या करना है, n टाइम्स ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या दे देगा 4n दे देगा, है ना, माइनस। अब यहां आ जाइए, यहां सबके बाई में n है ना, इसका एलसीएम। अब लास्ट में n टर्म्स तक था तो ऐसा नहीं n/n करके 1 कर लीजिएगा, एलसीएम लेने में आपको आसानी हो, ठीक है ना। तो यहां से जब एलसीएम n हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, है ना, +3 + 4, इस तरह से कहां तक आएगा n टाइम्स। और स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि सम ऑफ, ये देख रहे हैं ना 1 2 3 4, ये सब क्या है, एक आपका नेचुरल नंबर है ना। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, बताए थे, है ना, कि 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से अगर n टाइम्स ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n + 1/2, यही होता है ना, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 4n माइनस ये आपका हो जाएगा n इंटू n + 1/2, और पहले से नीचे में क्या है n है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहां से एलसीएम ले लीजिए, यानी ये आपका बचा 4n माइनस n + 1/2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ये 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8n और माइनस ये आपका n और -1, तो यहां से ये आपका हो जाएगा 7n - 1/2, है ना। तो ये जो आपका सीक्वेंस था, है ना, सीरीज था, सीक्वेंस नहीं, ये जो सीरीज गिवन था उसका जो सम ऑफ n टर्म्स आया, है ना, वो कितना आया आपका 7n - 1/2, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस करना क्या था, यहां से आपको अलग अलग कर लेना था, इसको एक साथ, और बाकी जो ये 1/n एक जैसा दिख रहा था उसको एक साथ कर लेना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, ये गिवन है, टू फाइंड nth टर्म
और फिर आपका वहाँ से 20th टर्म और कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है ना। स्टार्टिंग में ही ये बात डिस्कस कर चुके थे क्या, कि अगर एस एन आपको गिवन है और इसमें से अगर एस एन -1 कर लेते हैं तो ये क्या दे देता है आपका टी एन, है ना, टी एन दे देगा, है ना। फिर जब टी एन से और टी एन -1 कर लेंगे तो ये क्या दे देगा, डी दे देगा, कॉमन डिफरेंस, है ना। पूछ भी क्या रहा है आपसे, nth टर्म, यही तो पूछ रहा है ना। फिर कॉमन डिफरेंस भी पूछ रहा है, यानी यही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहां से ये जो सम ऑफ n टर्म्स गिवन है इसको लिख लेते हैं। यहां से ये Sn जो है वो क्या है आपका 5n²/2 और यहां से ये 3n/2 है, यही है ना। अब क्या करें, यहां से हम, यहां से आप Sn-1 पुट कर लीजिए n के जगह पे, ठीक है। जैसे ही n पुट कीजिएगा, देखिए यहाँ एलसीएम तो ये इसका 2 ही है ना, दोनों 2 है तो एलसीएम 2 हो जाएगा। चलिए ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 n के जगह पर n-1 रखिए और यहां से 3 और ये n-1, ठीक है। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 5n-1 का स्क्वायर यानी a² -2ab और प्लस b² a - b के स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर लीजिए और यहां से ये क्या हो जाएगा आपका 3n-3 और बाई में 2 है, ठीक है। अब चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां से ये क्या हो जाएगा 5n² -10n और प्लस 5 और यहां से ये 3n-3 हो जाएगा बाई में 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये 5n², अब देखिए -10 और +3 तो ये -7n और ये 5 - 3 यानी +2 बाई में 2, ये आपका Sn-1 आया, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको Tn, तो देखिए Tn के लिए क्या हो जाएगा, अभी अभी यहां लिखे आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है ना, तो यहां से Sn और माइनस Sn-1 कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए Sn, यही तो है ना, इसका एलसीएम देखिए, इसका भी एलसीएम ले ही लीजिए 2 और ये क्या हो जाएगा 5n² और प्लस 3n, है ना। माइनस माइनस करना है आपको यहां से, तो ये माइनस, अब आ जाइए क्या है ये 5n² -7n + 2, तो ये 5n² -7n और प्लस 2/2। एलसीएम फिर से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो एलसीएम फिर से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो यहां से ऊपर में क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 5n² और ये प्लस 3n -5n² माइनस माइनस प्लस 7n और ये फिर -2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या क्या कटने वाला है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा आपके पास, देखिए 3n और प्लस 7n क्या हो जाएगा 10n और ये -2 बाई में 2, है ना। 2 कॉमन कीजिए तो ये 5n -1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनली जो आपको Tn मिला, है ना, Tn जो मिला वो क्या मिला 5n - 1, है ना। यही तो पूछ रहा था आपसे, है ना, कि nth टर्म, फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसका 20th टर्म क्या होगा। तो चलिए n के जगह पर हम 20 रख लेते हैं, तो रख लीजिए यहाँ 5 × 20 - 1 यानी 100 - 1 यानी 99, है ना। तो T20 जो है वो आपका 99 हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए Tn आपको मालूम है, अब हम क्या करेंगे, यहां से Tn-1 लेने वाले हैं। तो चलिए अब यहां से Tn-1 कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5n है ना, तो 5n-1 और -1, तो ये आपका हो जाएगा 5n -5 और फिर यहां से -1, तो ये आपका हो जाएगा 5n -6, तो ये आपका Tn- हुआ, है ना। Tn-1 क्या हो गया
5n-6। tn मालूम है, tn-1 भी निकाल चुके हैं। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि d जो होगा वो क्या होगा आपका tn-1 है ना। तो चलिए यहां से जो d हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये tn और माइनस tn-1 है ना। आप एक काम ये भी कर सकते थे, t20 निकाल लिए ना, अब t19 निकाल लेते और दोनों का डिफरेंस ले लेते, वो भी आपको कॉमन डिफरेंस दे देता। अगर चलिए n के टर्म में है तो हम n के टर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां से tn जो है वो आपका क्या है, 5n-1 है, और tn-1 जो है वो 5n-6 है। तो यहां माइनस और ये 5n-6। अब आ जाइए, ये क्या हो जाएगा 5n-1, ये -5n+6, ये और ये कैंसिल हुआ, यानी 5, यानी यहां से जो कॉमन डिफरेंस निकला वो क्या निकला, 5 निकला, है ना। तो यही है, बस 2 पॉइंट याद रखना है, Sn और Sn-1 को, जो Sn माइनस और Sn-1 करेंगे तो वो क्या होगा, Tn देगा, और फिर Tn और माइनस Tn-1 करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस देगा। याद रखिएगा, जो यहाँ पर लिखे थे फॉर्मूला, उसी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग Tn पूछ रहा था, 20 टर्म पूछ रहा था, और फिर कॉमन डिफरेंस देखिए मालूम होना चाहिए करना क्या था, ठीक है ना। मालूम है तो आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह का और भी क्वेश्चन होगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहां क्या है, बोल रहा है कि इफ द Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, तो आपको क्या प्रूव करना है कि S15 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S10 माइनस S5, ठीक है। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, सब सारा तो दिया ही हुआ है, S15, S10 और S5 दिया हुआ है, बस उसी को सॉल्व करके आप प्रूव कर लीजिए कि ऐसा हो सकता है। तो चलिए देखिए, यहां से सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट, यहां से जो फर्स्ट टर्म है आपका, है ना, ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, A मान लेते हैं, क्योंकि इसमें A और D ऐसा कुछ मालूम नहीं है ना, और हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा D है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड से आते हैं, है ना, क्योंकि उधर दो टर्म है, इधर तो सिंगल टर्म है, बस S15 करेंगे, बस जो है वही रहेगा, वहां हमको माइनस करना है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम राइट हैंड साइड से ही आते हैं। चलिए, तो ये 3 और ये क्या है, S10 माइनस S5। तो देखिए यहां से 3 S10 है ना, क्या होता है Sn का फॉर्मूला, Sn जो होता है वो n/2, और ये 2a प्लस n-1, इतनी बार लिखो कि याद हो जाए, है ना। लेक्चर देखते देखते ही सब चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, इसीलिए हम ये सब चीज बार बार लिखते हैं, है ना, आपके लिए, ठीक है ना, ताकि आप समझ सके, आपको याद भी हो और क्वेश्चन सॉल्व भी कर सके, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, S10 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 10/2, उसके बाद फिर आगे 2a, तो a तो माने हुए हैं, फिर n-1, तो यहाँ n क्या है आपका 10 है ना, तो 10-1 क्या हो जाएगा, 9d हो जाएगा, माइनस S5 है तो ये 5/2, और क्या हो जाएगा 2a, है ना, यहां से 2a, और ये 4d, है ना, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आ जाइए, कैंसिल 5 टाइम्स, तो 3, और यहां बचेगा आपका 5 इंटू ये 2a प्लस 9d, है ना, 2a प्लस 9d हुआ। अब देखिए यहां 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन कीजिए, तो ये आपका 5/2 है, यहां से 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो ये एक क्या बच जाएगा, a प्लस 2d, है ना, ये 2 कैंसिल हो गया। चलिए, जब 2 कैंसिल हुआ, यहां क्या बच रहा है आपका, देखिए 5 है ना, यहां भी 5 है, 5 को बाहर निकालते हैं, तो 5 को जब बाहर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब आ जाइए, जब ये 15 हुआ, अब अंदर में क्या हो जाएगा, देखिए 2a प्लस 9d, है ना, और माइनस यहां से माइनस 5a, सॉरी 5 तो निकाल चुके हैं ना, है ना, 5 को बाहर कर चुके हैं, तो ये -a
और -2d, है ना। तो देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 15 और यहाँ से देखिए 2a माइनस a क्या हो जाएगा, आपका a बच जाएगा और 9d माइनस 2d, तो यहाँ से ये 7d आपका बचा, है ना। अब देखिए यहाँ S15 है, क्या है, S15 है। तो अब एक काम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे सेटिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 15/2 और उधर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2a और प्लस 14d, है ना। यानी ये आपका क्या हो गया, यहाँ से देखिए 2a और 14 को क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये किसका फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ 15 टर्म्स। ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर भी ये हम लिख दिए यहाँ पर ये चीज़, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मगर चलिए अब हम जब RHS से आए यहाँ तक पहुँचे, S15 के बाहर में तो 15 दिख रहा है, मगर S15 का तो ये होता नहीं है फॉर्मूला, है ना, ये सिखा दिए, ठीक है ना। अब चलिए, अब ऐसा है कि ये इतना आ गया है, तो चलिए अब हम LHS से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए LHS क्या है आपका, S15 है, तो चलिए लगा दीजिए यहाँ से S15, तो 15/2 और ये 2a और प्लस 14d, है ना। देखिए जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए आ गया ना वो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, आप लोग को थोड़ा सा एक ये जो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड का टेक्निक है वो मालूम होना चाहिए था, ठीक है। मगर चलिए वो भी हम लिख दिए हैं, समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए, अब क्या करें, यहाँ से 15 तो यहाँ से कटने वाला है नहीं, तो 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 15, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a प्लस 7d, है ना। अब ऐसा हुआ, देखिए LHS ये RHS आपका क्या है, a प्लस 7d है 15 इंटू, और RHS भी ये आया, तो फाइनली लिख दीजिएगा कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, हेंस ये आपका प्रूव हुआ, ठीक है। बस यही है, लेफ्ट हैंड से कीजिए, यहाँ से ये आया आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी वही आया, सेम आया, या नहीं तो थोड़ा सा टेक्निक इसके बाद ये यूज करके आप डायरेक्ट यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा है। ये कितना, ये भी आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ से आपका 2 हुआ कि एक तो ये आया और यहाँ से सेटिंग करके हम पहुँच गए कहाँ तक, S15 के पास, ठीक है। अगर ये नहीं अगर आपके माइंड में आता है तो फिर ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर जब सिखा दिए तो आना ना आने का क्या मतलब, आना ही है ना। तो बस इस चीज़ को आप यूज कर लीजिए या फिर इस चीज़ को, दोनों बात था, दोनों बता दिए यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्या है आपका, एंड